भगवद गीता जीवन बदलने वाली दिव्य शिक्षा। प्रस्तावना। मानव जीवन अनेक उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कभी सुख, कभी दुख, कभी भय, कभी मोह। इन सबके बीच इंसान स्थिर नहीं रह पाता। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश, जिन्हें हम भगवद गीता के रूप में जानते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन का प्रकाश स्तंभ बन सकते हैं। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला, मानसिक संतुलन, सफलता का मार्ग और आत्मिक शांति का सबसे बड़ा साधन है। गीता का सार। भगवद गीता 18 अध्याय और 700 श्लोकों का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के द्वारा जीवन जीने की व्यावहारिक शिक्षा दी गई है। गीता हमें यह समझाती है कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल की चिंता न करें। मन और इंद्रियों पर विजय पाकर ही सच्ची शांति मिलती है। ईश्वर में श्रद्धा और समर्पण से जीवन में आनंद आता है। अर्जुन का संकट और कृष्ण का मार्गदर्शन। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन मोह और शोक में डूबकर अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। उसने अपने प्रियजनों को मारने से इनकार किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और समझाया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। धर्म और कर्तव्य के मार्ग से हटना पाप है। सच्चा वीर वही है जो मोह को त्याग कर धर्म के लिए युद्ध करे। यही संदेश आज भी हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्मयोग का संदेश। गीता का सबसे बड़ा संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह शिक्षा जीवन बदल देती है, क्योंकि जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं तो तनाव, भय और निराशा स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान योग का महत्व। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि आत्मा ही शाश्वत है। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ लेता है, उसके जीवन से भय और मोह मिट जाते हैं। ज्ञान से विवेक जागृत होता है और विवेक से सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। भक्ति योग का मार्ग। भक्ति योग का मार्ग। भक्ति वह शक्ति है जो साधारण इंसान को भी दिव्यता से जोड़ देती है। गीता कहती है, भक्त्या मां भी जानाति, अर्थात ईश्वर को केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। सच्ची भक्ति से अहंकार समाप्त होता है और जीवन में शांति एवं आनंद का संचार होता है। आत्मसंयम और मन की शांति। गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश है, मन को नियंत्रित करो। जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा ली, वह सबसे बड़ा विजेता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह शिक्षा विशेष रूप से प्रासंगिक है। गीता और आधुनिक जीवन। आज लोग तनाव, अवसाद, क्रोध और लोभ से पीड़ित हैं। ऐसे समय में गीता हमें यह सिखाती है, सकारात्मक सोच अपनाओ। कर्तव्य को पूजा मानकर करो। असफलता से निराश मत हो, सफलता से अहंकारी मत बनो। ध्यान और योग से मन को शांत करो। ईश्वर में श्रद्धा रखो और कर्म करते जाओ। अगर कोई व्यक्ति इन शिक्षाओं को जीवन में अपनाता है तो उसका जीवन स्वतः बदल जाता है। निष्कर्ष। भगवद गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवन प्रबंधन का शास्त्र है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए,
अपने कर्तव्य से पीछे न हटें। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। सफलता और असफलता में संभाव रखना ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति गीता का संदेश समझकर जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन न केवल बदल जाता है, बल्कि वह स्वयं भी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। प्रस्तावना: मानव जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। कभी सुख, कभी दुख, कभी मोह, कभी शोक, कभी जीत, कभी हार, यही जीवन का चक्र है। इन परिस्थितियों में अक्सर इंसान असमंजस में पड़ जाता है कि सही क्या है और गलत क्या। ऐसे समय में अगर कोई हमें दिशा दिखाए तो जीवन आसान हो सकता है। भगवद गीता ऐसी ही दिव्य पुस्तक है जो हर व्यक्ति के जीवन को प्रकाशमान करती है। महाभारत का युद्ध भूमि। कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत का महान युद्ध होने वाला था। एक ओर पांडव और दूसरी ओर कौरव की विशाल सेना खड़ी थी। युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने रथ को सेनाओं के बीच खड़ा किया। अर्जुन ने देखा कि सामने उसके अपने दादा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, चाचा, मित्र और रिश्तेदार खड़े हैं। यह देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। अर्जुन का मोह। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिजनों, गुरुओं और प्रियजनों को मारकर कैसे जी सकूंगा। ऐसे राज्य, सुख और विजय का क्या मूल्य है जो अपने ही खून से सना हो। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा मन विचलित है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा धनुष हाथ से छूट रहा है। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और युद्ध से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण का उत्तर, गीता का आरंभ। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह समय दुर्बल बनने का नहीं है। मोह और शोक तुम्हें धर्म से विमुख कर रहे हैं। याद रखो, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है। तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है और धर्मयुद्ध से भागना पाप है। गीता के प्रमुख अध्यायों का सार। 1. सांख्य योग, अध्याय 2। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। 2. कर्मयोग, अध्याय 3। हे अर्जुन, कर्म करना ही धर्म है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य का पालन करो। 3. ज्ञान योग, अध्याय 4। ज्ञान से ही अज्ञान मिटता है। गुरु की शरण में जाओ, नम्रता और श्रद्धा से उनसे प्रश्न करो। केवल ज्ञान ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा स्वरूप दिखा सकता है। 4. ध्यान योग, अध्याय 6। योगी वह है जो संयमी है, आसक्ति से मुक्त है और मन को साध कर ध्यान करता है। ध्यान से मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। 5. भगवान का विश्वरूप, अध्याय 11। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट रूप दिखाया। पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ था। इससे अर्जुन को अनुभव हुआ कि कृष्ण केवल मित्र नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं। 6. भक्ति योग, अध्याय 12। हे अर्जुन, जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजता है, वही मेरा प्रिय है। भक्ति ही मुझे पाने का सरलतम मार्ग है। 7. त्रिगुण और आत्मज्ञान, अध्याय 14-18। श्री कृष्ण ने बताया कि प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। मनुष्य का जीवन इन्हीं गुणों से प्रभावित होता है।
सत्वगुण से शांति और ज्ञान, रजोगुण से इच्छा और कर्म और तमोगुण से अज्ञान और आलस्य उत्पन्न होते हैं। अर्जुन का परिवर्तन। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया। उसने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। मैं आपका शिष्य हूं। आपके उपदेश से मुझे मेरा कर्तव्य स्पष्ट हो गया है। अब मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन ने अपने धनुष बाण उठा लिए और धर्मयुद्ध के लिए तैयार हो गया। गीता का जीवन दर्शन। भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। यह हमें सिखाती है, आत्मा अमर है, मृत्यु से भयभीत मत हो। कर्तव्य सर्वोपरि है, परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करो। संभाव रखो, सुख दुख लाभ हानि को समान रूप से स्वीकार करो। भक्ति और समर्पण, ईश्वर को भक्ति और विश्वास से पाओ। योग और ध्यान, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करो। आधुनिक जीवन में गीता। आज लोग तनाव, चिंता, लोभ और मोह से गांव के किनारे पुराने कच्चे रास्तों के बीच मिट्टी से बनी झोपड़ी में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम गंगाराम था। चेहरा धूप से झुलसा हुआ, हाथों में मेहनत की लकीरें और आंखों में सपनों की जगह चिंता की परछाइयां। दिन रात वह खेत में मेहनत करता, मगर भाग्य जैसे उसकी राह में हमेशा रुकावट डाल देता। बरसात कभी ज्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती। कभी फसल तैयार होती तो बाजार में दाम गिर जाते। कभी पैसे उधार लेने पर साहूकार उसे तानों और ब्याज की आग में झोंक देते। गरीबी जैसे उसके जीवन की स्थायी साथी बन चुकी थी। गंगाराम के पास केवल 2 बैल थे, जिनसे वह खेत जोतता। घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। बच्चों की मासूम इच्छाएं अक्सर उसकी गरीबी की दीवारों से टकराकर चकनाचूर हो जाती। पत्नी चुपचाप उसका दर्द बांट लेती, मगर कभी कभी उसकी आंखों से भी आंसू टपक पड़ते। गांव के अमीर किसान उसे ताना मारते, अरे गंगाराम, तेरे हाथ में तो मेहनत का वरदान है, मगर किस्मत में भूख ही लिखी है। वह सुनकर मुस्कुराता, मगर भीतर से टूट जाता। रात को आकाश की ओर देखकर वह सोचता, क्या सचमुच भगवान भी सिर्फ अमीरों की सुनते हैं? गरीब की पुकार उन तक नहीं पहुंचती। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह खेत में पहुंच जाता। खेत में मिट्टी के ढेले तोड़ते तोड़ते उसकी हथेलियों में छाले पड़ जाते। वह पसीने में भीग जाता, मगर जब फसल घर आती तो कर्ज और भूख दोनों पहले से ज्यादा खड़े मिलते। उसका जीवन जैसे संघर्ष का दूसरा नाम था। श्री कृष्ण भगवान और गरीब किसान की प्रेरणादायी कहानी। भाग 2। गरीब किसान का जीवन, उसके संघर्ष, परिवार, समाज का दबाव। 1200 शब्द। गंगाराम का जीवन एक ऐसे बीज की तरह था जो हर मौसम में मिट्टी में दबाया जाता, मगर कभी खुलकर पेड़ नहीं बन पाता। उसके दिन खेतों की मिट्टी में बीतते और रातें अधूरी उम्मीदों में। खेत और मेहनत। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपनी झोपड़ी से निकल पड़ता। पैरों में फटी पुरानी चप्पलें, कंधे पर हल और हाथ में बैलों की रस्सी। खेत पर पहुंचते ही वह बैलों को जोतकर मिट्टी पलटने लगता। उसकी आंखों में चमक होती कि शायद इस बार बारिश सही होगी, शायद फसल अच्छी होगी। लेकिन उम्मीदें हमेशा टूटती। कभी बेमौसम बारिश से सारी फसल बह जाती, कभी सूखे से बीज ही नहीं अंकुराते। गंगाराम का पसीना खेतों की मिट्टी में मिलकर जैसे उससे कहता, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मगर जब मंडी में फसल का भाव गिरा मिलता तो वही मेहनत बोझ लगने लगती। परिवार का संघर्ष। उसकी पत्नी सावित्री घर संभालने वाली सीधी सादी स्त्री थी। दिन भर वह घर के काम करती, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती और कभी कभी खेत पर भी गंगाराम का हाथ बंटाती।
मगर उसकी आंखों में हमेशा चिंता रहती कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। दोनों बच्चे मासूम थे। बड़ा बेटा पढ़ाई करना चाहता था, किताबें मांगता, मगर गरीबी उसकी ख्वाहिशें कुचल देती। छोटी बेटी अक्सर गुड़ की डली या खिलौने मांगती, लेकिन गंगाराम के पास पैसे नहीं होते। ऐसे में वह बेटी को गोद में उठाकर कहता, बिटिया, जब भगवान चाहेगा तब सब होगा। परिवार अक्सर अधपेट ही सोता, कभी रोटी के साथ केवल प्याज, कभी सिर्फ नमक। मगर गंगाराम बच्चों को देखकर खुद भूखा रह जाता और झूठा मुस्कुराकर कहता, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। समाज का दबाव, गांव का माहौल भी गंगाराम की मुश्किलें और बढ़ा देता। अमीर किसान जिनके पास पक्के घर और बड़े खेत थे, वे अक्सर गंगाराम का मजाक उड़ाते। किसान तो है मगर किस्मत वाला नहीं, मेहनत करता है मगर फल नहीं मिलता। साहूकार भी हर महीने ब्याज मांगने आता। गंगाराम, अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा खेत गिरवी रख लूंगा। यह सुनकर गंगाराम का दिल कांप उठता। खेत ही तो उसकी जिंदगी थी, वही उसका सहारा था। समाज में शादी ब्याह या त्योहार आते तो गंगाराम सबसे अलग थलग पड़ जाता। श्री कृष्ण भगवान और गरीब किसान की प्रेरणादायी कहानी। भाग 3, भगवान से पुकार, उसका दर्द और श्री कृष्ण से संवाद। गंगाराम की जिंदगी अब तक कठिनाइयों का सिलसिला ही रही थी। बरसों से वह मेहनत कर रहा था, मगर फल नहीं मिल रहा था। एक रात जब आसमान में बादल छाए थे और हवा में उदासी घुली थी, गंगाराम अपने छोटे से खेत के किनारे बैठा था। बैल खूंटे से बंधे थे और झोपड़ी में बच्चे भूखे सो गए थे। उसके दिल का दर्द अब सहा नहीं जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलकर मिट्टी में गिर रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और टूटी हुई आवाज में कहा, हे भगवान, कब तक मेरी परीक्षा लोगे? मेहनत करता हूँ मगर पेट भरने को अनाज नहीं मिलता। बच्चे भूखे सोते हैं, पत्नी की आंखों में आंसू हैं। क्या गरीब होना ही पाप है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? गहरी पुकार। उस रात गंगाराम का दर्द उसकी आत्मा से निकलकर जैसे आकाश में गूंज गया। उसने मिट्टी की मुट्ठी उठाई और आकाश की ओर फेंकी। अगर तू है भगवान तो सामने आ, मेरे सवालों का जवाब दे। क्यों तू अमीरों की सुनता है और गरीब की पुकार अनसुनी कर देता है? उसकी पुकार में सच्चाई थी, दर्द था और विश्वास भी। आंसू बहते बहते वह थककर खेत की मेड़ पर ही सो गया। श्री कृष्ण का प्रकट होना। सुबह का उजाला होते ही गंगाराम ने महसूस किया कि कोई मधुर संगीत उसकी कानों में गूंज रहा है। बांसुरी की धुन, ऐसी धुन जो दिल को भेदकर आत्मा को शांति देती है। गंगाराम ने आंखें खोली। सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे, नीले रंग का तेजस्वी स्वरूप, सिर पर मोर मुकुट, पीतांबर वस्त्र और हाथ में मुरली। उनके चारों ओर प्रकाश का आभा मंडल फैला था। गंगाराम घबराकर उठ बैठा और कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? क्या सचमुच भगवान मेरी पुकार सुनने आए हैं? भगवान मुस्कुराए और मधुर स्वर में बोले, गंगाराम, मैं वही हूँ जिसे तू रात भर पुकार रहा था। मैं तेरा मित्र हूँ, तेरा मार्गदर्शक, मैं हूँ श्री कृष्ण। गंगाराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे कृष्ण, अगर आप सच में भगवान हैं तो बताइए, क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाती? क्यों मेरे बच्चे भूखे सोते हैं? क्यों मेरी पत्नी की आंखों में आंसू हैं? संवाद की शुरुआत। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और पास बैठाकर कहा, गंगाराम, तेरे जीवन की कठिनाई। भाग 4, कृष्ण का उपदेश, कर्म, भक्ति, धैर्य, संतोष का संदेश। गंगाराम की आंखों में आंसू थे,
मगर हृदय में विश्वास की नई किरण जग चुकी थी। श्री कृष्ण उसके सामने बैठे थे, बांसुरी हाथ में, चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान और वाणी में ऐसा मधुर संगीत कि मानो हर शब्द आत्मा को छू जाए। गंगाराम ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आप मेरे दुखों के कारण प्रकट हुए। आप ही बताइए, इस जीवन में मुझे क्या करना चाहिए? मैं कब तक दुख सहूंगा और कब तक अपने बच्चों की भूख देखूंगा? श्री कृष्ण ने गंगाराम के सिर पर हाथ रखा और कहा, गंगाराम, तेरे सवाल गहरे हैं, लेकिन उनके उत्तर भी सरल हैं। आज जो मैं तुझसे कह रहा हूँ, वही मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था। यह जीवन का सत्य है, जिसे समझ लेने वाला कभी हार नहीं मानता। एक, आत्मा और जीवन का रहस्य। गंगाराम, सबसे पहले यह जान ले कि तू केवल यह शरीर नहीं है। तेरी असली पहचान तेरी आत्मा है। शरीर दुखी होता है, थकता है, बूढ़ा होता है, पर आत्मा अमर है। जैसे कपड़े मैले हो जाते हैं और तू उन्हें बदल लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। तो फिर किस बात का शोक? तेरी आत्मा का उद्देश्य केवल रोटी कमाना नहीं, बल्कि अनुभव से सीखना और ऊंचे सत्य की ओर बढ़ना है। गंगाराम ध्यान से सुन रहा था। उसने धीमे से पूछा, तो प्रभु, क्या मेरे दुख मेरी आत्मा की परीक्षा है? कृष्ण मुस्कुराए, हाँ, दुख और सुख दोनों आत्मा के शिक्षक हैं। सुख हमें अहंकारी बना देता है और दुख हमें विनम्र बना देता है। दुख को शाप मत समझ, इसे वरदान समझ। यह तुझे गढ़ रहा है, मजबूत बना रहा है। 2. कर्म का महत्व। कृष्ण ने आगे कहा, गंगाराम, सबसे बड़ा सत्य है कर्म। संसार का हर प्राणी अपने कर्म से बंधा है। किसान हो, व्यापारी हो या राजा, सबको अपने अपने कर्म करने पड़ते हैं। तू खेती करता है, यही तेरा धर्म है। अगर तू खेत जोते बिना फल चाहता है, तो यह असंभव है। याद रख, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल मेरे हाथ में है। तू अपने कर्तव्य को ईमानदारी से कर, फल अपने समय पर मिलेगा। गंगाराम ने कहा, प्रभु, मैं तो हर दिन खेत में मेहनत करता हूँ, फिर भी क्यों फसल खराब हो जाती है? कृष्ण बोले, फसल का नाश तेरा नुकसान नहीं, तेरी शिक्षा है। तुझे सिखाना है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं,